नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति हेनरी फोर्ड उन्हीं के जीवन का एक प्रसंग कि उनकी कंपनी में काम कर रहे मजदूर दोपहर का खाना खाने के लिए बाहर बगीचे में बैठे हुए थे। खाना खा रहे थे। किसी के डब्बे में अचार और मिर्ची, चटनी वगैरह, और बेचारे मजदूर रूखी सूखी रोटियां आराम के साथ बड़े मजे के साथ खा रहे हैं। उसी समय फोर्ड साहब की गाड़ी कंपनी के अंदर प्रवेश करती है। बड़ी आलीशान गाड़ी के अंदर उन्होंने उन मजदूरों को खाना खाते हुए देखा। इतना बड़ा उद्योगपति और उन मजदूरों को रूखी सूखी रोटियां खाते हुए देखकर गाड़ी रोक दी। गाड़ी से उतरे और उन मजदूरों की तरफ देख कर रोने लगे। उनका दर्द छलक आया। सारे मजदूर देख करके घबराए, क्या बात हो गई। इतना बड़ा व्यक्ति और अचानक गाड़ी से उतर करके इस तरह से रोते हुए देख मजदूर कुछ घबराए। कुछ के मन में ये भी आया कि शायद उन मजदूरों की दयनीय उस गरीबी को देख करके शायद रोना आ गया होगा। लेकिन हमें तो अपनी ही बात पर रोना आया। वो तो फोर्ड साहब की अपनी ही पीड़ा छलक आई। जाकर के मजदूर लोग हाथ जोड़ करके खड़े हो गए सामने जाकर के और पूछने लगे, मालिक क्या बात।
कि नहीं नहीं, बात कुछ नहीं, खाओ, तुम खाना खाओ। मालिक, कुछ तो बात हुई होगी, आप इस तरह से रोने लगे। हम जानना चाहते हैं कारण क्या है। फोर्ड साहब कहने लगे, मैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक, सभी कुछ सुख सुविधाएं मेरे पास है, चाहे तो सोने के बिस्किट चबा सकता हूं, लेकिन आज जिस आनंद से ये रूखी सूखी रोटियां खाते हुए तुम्हें देखा, तो बस ये एक ख्याल मेरे मन के अंदर आया कि वो दिन कब होगा जब मैं भी इसी तरह से आनंद से भर करके अपने मन मुताबिक खाना खा सकूंगा। क्योंकि डॉक्टर कहते हैं मीठा ज्यादा नहीं खाना, डॉक्टरों ने मना किया है कि नमक, बहुत सारी पाबंदियां लगा दी। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं मन मुताबिक खा नहीं सकता। मन होता है, लेकिन आप ये चटनी जिस प्रेम से खा रहे हैं, बस देख करके मेरे मन के अंदर ये विचार आ गया, या धन की गति तीन है, या धन की गति तीन है, दान भोग अरुनाश। हम धन में सुख ढूंढते हैं, लेकिन धन में सुख नहीं। सुख या आनंद ये तो हमारे अंतस में है। एक व्यक्ति रूखी सूखी रोटियां बड़े आनंद से खा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी नहीं खा सकता, मजबूर है। तो या धन की गति तीन है, दान भोग अरुनाश। या तो दान पुण्य में, किसी के आंसू पोंछने में, किसी उजड़े को बसाने में, उसके अंदर उसको लगा दो। या भोग, अपने मन मुताबिक जिंदगी जी लो, अन्यथा नाश तो होना ही है। मिटेगा तो सही, उसके पहले हम उसका उपयोग, सदुपयोग या दुरुपयोग क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। फोर्ड साहब के मन में विचार आया कि मैं चटनी, मिर्ची का ठेसा ये कब खाऊंगा, खा नहीं सकता, सब कुछ है। सब कुछ होते हुए भी हम उसका उपभोग ना कर पाए।
तो हमें सहज समझ लेना चाहिए कि सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, अंतस में है। सुख धन में नहीं, अंतस में है। सुख पद में नहीं, अंतस में है। हमारे अंतस में है। उसी को ढूंढने की आवश्यकता है। लेकिन धन भी कमाना कोई बहुत बुरी बात नहीं, गलत नहीं है। उससे भी हम सुख के उपार्जन, आनंद के उपार्जन कर सकते हैं, उससे भी प्राप्त कर सकते हैं। बस उसके उपयोग, सदुपयोग का तरीका आ जाए, यही बात समझने की हम समझेंगे। ओम शांति।